हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आइए देखते हैं दैट नेक्स्ट 24 आवर्स आप सब लोगों के लिए कैसा रहेगा। यूनिवर्सल मैसेजेस आप लोगों के लिए क्या हो सकता है, ओवरऑल गाइडेंस हम लोग चेक करेंगे फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। ये जनरल टाइमलेस रीडिंग है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। यहाँ पे कोई टाइमलाइन इम्पोर्टेंट नहीं होने वाला है। और मेरे बारे में, इस चैनल के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपको चाहिए वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ मिलेगा। सो लेट अस गेट स्टार्टेड हियर। क्या आने वाला है फॉर द नेक्स्ट 24 आवर्स। जब भी आप इस वीडियो पे क्लिक करोगे ये आपके लिए रेजोनेट करना शुरू होगा। सो बेसिकली टाइमलेस रीडिंग है। नेक्स्ट 24 आवर्स फॉर माय कलेक्टिव स्पिरिट। लेट्स सी। ठीक है। First we have the Knight of Cups energy, Three of Wands, Three of Cups and the Temperance. अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसा फील हो रहा है दैट देयर इज़ समथिंग जो आपको लग रहा है आप मिस आउट कर रहे हो लाइफ में। लेट मी सी द बॉटम डेक एनर्जी। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस। तो जो मैं कह रही थी कि आपको ऐसा लग रहा है नेक्स्ट 24 आवर्स में दैट कुछ आप लाइफ में मिस आउट कर रहे हो। समथिंग जो आप कर सकते थे, समथिंग जो आपको मिल सकता था, बट आप उस चीज़ तक पहुंच नहीं पा रहे हो, आप उस सक्सेस तक पहुंच नहीं पा रहे हो, या आपको बार बार लाइफ या कुछ लोग या हालात, सिचुएशन पीछे धकेल रहा है किसी मुकाम को छूने से, किसी चीज़ को पाने से, किसी सक्सेस को छूने से। सो आई सी हियर दैट आप थोड़े से रेस्टलेस हो, आप थोड़े से इम्पेशेंट हो किसी चीज़ को लेके, बिकॉज आप एक फ़ाइनल आउटकम चाहते हो, आप एक फ़ाइनल आंसर चाहते हो, या आप एक फ़ाइनल जगह पे पहुंचना चाहते हो। लेकिन आपको लग रहा है बार बार आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हो, कुछ है, कोई है जो आपको पीछे खींच लेते हैं। तो आप मुझे थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड नज़र आ रहे हो, थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन नहीं है आप में किसी चीज़ को लेके, थोड़े से चिड़चिड़े हो, फ्रस्ट्रेटेड हो। लेकिन ये किसी पर्टिकुलर चीज़ को लेके है दैट आपने होप रखा, आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया, या आपने इस चीज़ के बारे में पॉजिटिव सोचा, लेकिन अल्टीमेटली चीज़ें आपके हिसाब से नहीं हुआ। बिकॉज आई एम गेटिंग दिस मैसेज, अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हुआ, नहीं हो रहा है फ़िलहाल, इट इज़ बिकॉज इस चीज़ के होने से पहले कुछ और होना बाकी है, या फिर कोई और इस चीज़ के होने से पहले कुछ और है जो आपके डेस्टिनी का हिस्सा है। एंड ये एक के बाद एक होगा। इट इज़ अ चेन ऑफ इवेंट्स, दैट इज़ व्हाट आई एम हियरिंग। एक के बाद एक चीज़ ये आएगा, एक के बाद ये सिचुएशन आएगी, एक के बाद ये आगे बढ़ेगा। लाइक आप इस मुकाम तक, आप इस चीज़ तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ोगे, पर आपको बीच के कुछ स्टेप्स, बीच के कुछ क्या कहूँ, बीच का थोड़ा सा रास्ता आपको दिख नहीं रहा, समझ में नहीं आ रहा है। आप एक ही चीज़ पे बहुत ज़्यादा फिक्सेटेड हो, एंड यूनिवर्स इज़ लाइक ये चीज़ मिलने से पहले अभी भी कहानी बाकी है, अभी भी बहुत कुछ होना या बहुत कुछ मिलना बाकी है। सो होल्ड ऑन, पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। काफ़ी इम्पेशेंस मुझे लग रहा है आपके अंदर, काफ़ी इम्पेशेंस है। जल्दबाजी करना चाहते हो आप, अभी कुछ आपको आंसर चाहिए, अभी आपको कहीं पहुंचना है, बहुत जल्दबाजी है। या तो एक गिव अप कर देने का टेंडेंसी। इमीडिएटली आपके लाइफ में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आपको लग रहा है वो आपके लिए नहीं है, वहाँ पे आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, क्योंकि आपको इमीडिएट आंसर्स चाहिए। बट स्पिरिट इज़ लाइक आप कुछ शुरू कर रहे हो, फिर आप कुछ टाइम उसको दे रहे हो, आप उसे प्रॉपरली ग्रो नहीं होने दे रहे हो, और आप बीच में हाल छोड़ रहे हो, आप इरिटेटेड हो रहे हो, आप इम्पेशेंट हो रहे हो। ऐसे नहीं होगा। अगर आप कुछ सॉलिड बिल्ड करना चाहते हो तो फिर टाइम देना पड़ेगा। अगर कुछ सॉलिड आप कुछ करना चाहते हो, कहीं पहुंचना चाहते हो, तो इस चीज़ को टाइम देना पड़ेगा, चाहे ये कोई रिलेशनशिप हो, चाहे ये कोई करियर सिचुएशन हो। बट आप किसी चीज़ में हाल छोड़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हो, बिकॉज आपको लग रहा है कि
ये अगर इसी वक्त अभी इमीडिएटली नहीं हुआ, इमीडिएटली इसका आंसर आपको पता नहीं चला, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि आप इस सस्पेंस में नहीं जी सकते। ऐसा आपको लग सकता है कि मैं सस्पेंस में नहीं जी सकता। Now I'm also feeling a type of reconciliation energy, पर ये reconciliation for some of you friends या family members के साथ हो सकता है, किसी ऐसे इंसान के साथ जिनसे आप नो कांटेक्ट में हो या जिनके साथ काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है आपका बात नहीं हुआ। तो ये पर्सन, ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन से आपका कोई झगड़ा हुआ था, कोई डिसएग्रीमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग, वो काइंड ऑफ ठीक हो रहा है, वो काइंड ऑफ हील हो रहा है। कोई आपको रीच आउट कर रहे हैं या ऑटोमेटिकली आपको समझ आ रहा है कि यहाँ पे मिसअंडरस्टैंडिंग क्या था, या आप किसी को माफ़ कर रहे हो या कोई आपको माफ़ कर रहे हैं, क्योंकि आप दोनों को या दोनों में से किसी को ये समझ आ रहा है कि यहाँ पे शायद इतना ज़्यादा रिएक्ट नहीं करना चाहिए था या इतना डिस्टेंस नहीं आने देना चाहिए था, बहुत पहले ही एक्शन लेना चाहिए था, बहुत पहले ही इस चीज़ को ठीक कर लेना चाहिए था। काफ़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके सर पे रहेंगे, काफ़ी खर्चे भी हो सकते हैं, बट जस्ट रिमेंबर दैट दिस इज़ समथिंग जो कहीं ना कहीं आपके जर्नी का एक हिस्सा है। तो आपको कुछ मोमेंट्स में ऐसा लग सकता है कि दूसरों का लाइफ ज़्यादा आसान है, या फिर दूसरों के लाइफ में इतना रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, या मुझे कुछ पाने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। अगर ऐसा कुछ चीज़ें आपको लग सकता है, ऐसी फीलिंग्स आपके अंदर आ सकती है, बट जस्ट नो दिस दैट अगर आप ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो तो आपका इनाम भी बहुत बड़ा होगा। अगर आप डिफ़िकल्ट रास्ता चूज़ कर रहे हो तो आपका मंजिल भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत होगा। सो डोंट कंपेयर थिंग्स विद अदर्स, क्योंकि मुझे आप नेक्स्ट 24 आवर्स में थोड़ा सा इरिटेटेड नज़र आ रहे हो, चिड़चिड़ा नज़र आ रहे हो सकता है आप लोगों से इरिटेटेड होकर बातें करो, हो सकता है आप अपनी लाइफ से बहुत डिससेटिस्फाइड हो, या अपने करियर से या लव लाइफ से या किसी एक जगह अपने लाइफ में आप बहुत डिससेटिस्फैक्शन में हो कि ये मेरे तरह क्यों नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से क्यों नहीं हो रहा है, ऐसे नहीं हो रहा है, वैसे नहीं हो रहा है। सो स्टॉप डिक्टेटिंग एवरीथिंग। हीलिंग यहाँ पे हो रहा है, कुछ रिश्तों में हो रहा है, कोई पर्टिकुलर एक रिश्ता है जिसके ऊपर हीलिंग हो रहा है, रिकन्सिलिएशन होने के चांसेस है, फिर से कम्युनिकेशन आने के चांसेस है, हील हो रहा है ये रिश्ता, ये कनेक्शन। पर पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है, एंड स्टॉप गिविंग अप ऑन थिंग्स। इमीडिएटली गिव अप कर देने वाला एटीट्यूड बहुत बहुत गंदा है यहाँ पे। सो यू नीड टू स्टॉप दैट, बिकॉज सम ऑफ यू आप लिटरली जल्दबाजी में, इरिटेशन में कुछ गलत फैसले ले सकते हो। किसी चीज़ पे आप गिव अप कर सकते हो, किसी चीज़ को डिलीट कर सकते हो, किसी को ब्लॉक कर सकते हो, किसी को मना कर सकते हो, या जो आप मे बी अपने शांत दिमाग से नहीं करते लेकिन आप हाइपर होके वही चीज़ कर सकते हो, किसी को हर्ट कर सकते हो। सो बी वेरी केयरफुल दैट आपको इम्पेशेंट नहीं होना है, दिमाग को ठंडा रखना है और गिव अप मेंटालिटी में नहीं जाना है। एक और भी अच्छी चीज़ है दैट आई सी दैट आपके अंदर एक एनर्जी है ओवरऑल, जो आपको ग्रोथ माइंडसेट में भी डाल सकता है। लाइक फॉर सम ऑफ यू आई एम सीइंग दैट एक तरफ आप इरिटेटेड हो, एक तरफ आप सेटिस्फाइड नहीं हो, बट दूसरी तरफ पॉजिटिव साइड अगर देखा जाए तो आपको ये लग रहा है कि आप सेटिस्फाइड नहीं हो, जिसके चलते आप लाइफ में कुछ बेटर करना चाहते हो, कुछ बड़ा करना चाहते हो। आप जहाँ पे हो वो आपका आखिरी मंजिल नहीं है, इसके आगे भी रास्ता है, इसके आगे भी उस रास्ते को आप लेना चाहते हो। एक तरफ देखा जाए तो दिस इज़ अ वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड। सो फॉर सम ऑफ यू आप सिर्फ इरिटेटेड होके अपना दिन ख़राब नहीं कर रहे हो या अपना दिमाग ख़राब नहीं कर रहे हो, आप एक्चुअली उस इरिटेशन को मोटिवेशन में बदल रहे हो। आप एक्चुअली रिकॉग्नाइज कर रहे हो आपके लाइफ में कौन कौन सी चीज़ों में आप बदलाव चाहते हो, क्या है वो बदलाव, कहाँ पर आप अपने आप को लेके जाना चाहते हो, क्यों आप खुश नहीं हो अपने करंट सिचुएशन में, कहाँ कहाँ आपको चेंजेस चाहिए अपने करंट सिचुएशन में। तो ये जो सारे थॉट्स है, ये जो सारे क्या कहूँ, एटलीस्ट आप रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो, आप पहचान पा रहे हो, ये भी बहुत बड़ी बात है।
क्योंकि आप रिकॉग्नाइज़ करोगे, आप पहचानोगे, तभी जाके आप चेंज को लेके आ सकोगे, तभी जाके आपको समझ में आएगा कि डिफ़ेक्ट कहाँ पे है और आप उसी जगह मरम्मत कर पाएंगे. सो दैट इज़ ऑल्सो समथिंग आई कैन सी हियर. इस टाइम पे नेक्स्ट 24 आवर्स में कुछ बहुत ज़्यादा नया करने की ज़रूरत नहीं है. अगर किसी चीज़ में आप कॉन्फिडेंट नहीं हो, अगर किसी चीज़ कोई चीज़ आपके लिए बिल्कुल नया है, नया एक्सपीरियंस है, नया आइडिया है, तो एकदम से उसे अंजाम देने की ज़रूरत नहीं है. एटलीस्ट 24 घंटे में तो नहीं है. टाइम लो, जितना हो सके जानो, परखो, देखो, समझो, उसके बाद जो करना है करो. हड़बड़ी करके कुछ मत करना, इम्पेशेंट मत होना, और कुछ नया मत करने जाना, रिस्क मत उठाना. स्पेशली जो लोग इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हो, स्पेशली अपने फाइनेंसेस को आप कहीं पर डाल रहे हो, या तो आप आई डोंट नो लाइक कुछ भी नया चीज़ अवॉइड करना. ट्रैवलिंग को थोड़ा अवॉइड करना. कोई आपको गिफ्ट भेज सकते हैं या आपको कुछ दे के इम्प्रेस करने की कोशिश कर सकते हैं. लाइक ये इम्प्रेस मैं कैसे कहूँ, ये सिर्फ मुझे रोमांटिक नहीं लगता. कुछ लोगों के लिए हो सकता है रोमांटिकली आपको इम्प्रेस करना चाहते हैं, कुछ लोगों के लिए आपको बस खुश करना चाहते हैं, ऑलमोस्ट लाइक ब्राइब करना चाहते हैं. आपको कुछ दे के काइंड ऑफ आपको उनके टीम में लेके आना चाहते हैं. ऐसा मैनिपुलेटिव टाइप का भी हो सकता है कि आपको कुछ सुनना पसंद है, ये पर्सन आके आपको वही चीज़ें सुनाएंगे ताकि आप उनका साइड ले लो, या आपको कुछ ऐसा गिफ्ट करेंगे जिस गिफ्ट को आप मना ना कर पाओ, आपको बहुत पसंद हो ऐसी चीज़. एंड फिर ये धीरे धीरे करके अपना मकसद आपको बोलेंगे. ये आपको नहीं बोलेंगे, लेकिन ये किस इंटेंशन से, किस मकसद से आए थे, टू मैनिपुलेट यू. मे बी वो चीज़ आप बाद में जाके आपको समझ में आएगा. सो कोशिश करना, कोई भी आपको कुछ कहे, कुछ देने की कोशिश करे, तो उसके पीछे हो सकता है इस 24 घंटे में कि उस इंसान का कोई हिडन इंटेंशन है. तो थोड़ा सा लोगों को परख कर देख लेना. स्पेशली ऐसे लोग जो आपसे बहुत ज़्यादा स्वीटली बातें कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपके साथ अच्छे से पेश आ रहे हैं नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो आपको बहुत पैम्पर कर रही है, आपको कुछ दे रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपको कुछ अच्छा सुना रहे हैं. बी केयरफुल. कोई एक्स्ट्रा स्वीट हो रहा है या हो रही है तो इस इंसान को थोड़ा सा मेजरमेंट कर लेना, इस इंसान का थोड़ा सा नाप लेना इस इंसान को कि ये एक्चुअली में स्वीट है कि इसके पीछे कुछ कारण है. So that is what I'm kind of picking up for the next 24 hours here, and I really hope that ये आपको अच्छा लगेगा, resonate करेगा, and let me know कैसा लगा, क्या लगा. Thank you so much for watching, and अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, like, share, comment, and thank you for being here, supporting. मैं आपसे फिर मिलूँगी एक और रीडिंग के साथ. Till then, take care and goodbye.